नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम एक स्पेशल एक्ट करने वाले हैं, अफस्पा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अफस्पा है ना, AFSPA, अफस्पा फुल फॉर्म क्या हुई, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना। हिंदी में दो नाम होंगे, जैसे अफस्पा ए का नाम से बना सकते हैं, ACD अफस्पा, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, AFSPA, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आर्म फोर्सेज क्या होती है। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे अर्धसैनिक बल और सैनिक बल। सैन्य बल कितने हैं भारत के पास, हमारे पास एक, और अर्धसैनिक बल तो अनेक हो जाएंगे, जैसे BSF होता है, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, है ना, इंडो तिब्बत पुलिस हो जाएगा, गोरखा बटालियन, ये सब किस में आएंगे, अर्धसैनिक बलों में, है ना। तो सैन्य बल ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है ना। ये पहली वीडियो में आपको बताया था। खैर, तो ये अफस्पा के बारे में देखते हैं और थोड़ा व्यापक रूप से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ये कानून बनाया था ब्रिटिश, जब यहाँ पर शासन था, और पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था इसको, है ना। राज्य सरकार को यह अनुमति दी गई थी, यह अधिकार दिया गया था कि उस पर कानून बना सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और किस क्षेत्र को अशांत घोषित करना है, मतलब वहां के विद्रोह को दबाने के लिए, है ना। देखना, इतिहास में हम पढ़ेंगे विद्रोह, आंदोलन, युद्ध, है ना, गृह युद्ध, ये क्या होते हैं, है ना। या लड़ाई किसको कहते हैं, विद्रोह। रिवॉल्यूशन इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आया, विद्रोह को रिवॉल्यूशन कहेंगे, गदर भी कहेंगे, है ना, या फिर रिबेलियन या अपराइजिंग कहेंगे, है ना। विद्रोह क्या होता है, जब अपने ही लोग अपनी ही सरकार के विरुद्ध कोई लड़ाई करते हैं या उनकी खिलाफत करते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, विद्रोह। तो अगर हमारे देश में किसी क्षेत्र में विद्रोह हो जाता तो उस टाइम पर वहां पर अशांत घोषित करते थे उस राज्य को, और वहां पर अफस्पा कानून लागू कर दिया जाता था। कौन करता था, राज्य सरकार। राज्य सरकार को अधिकार दिए गए थे। 1942 में कानून बनाया गया, है ना, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू किया गया। दूसरा, 1957 में फिर अधिनियमित किया गया इस कानून को, 1958 में लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। 1972 में इसमें केंद्र सरकार को अधिकार दिया कि कोई भी राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को भी दिया गया, पहले राज्य सरकार के पास था। 1990 में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। तो कितने राज्यों में हो गया टोटल, ये 7 बहन राज्य प्लस 1 जम्मू कश्मीर, 8 राज्यों में। 7 बहन राज्य कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये इनमें लागू था। और 1990 में फिर किस में जोड़ दिया, जम्मू कश्मीर में। कितने हुए टोटल स्टेट्स, 8, 7 + 1 = 8 स्टेट। लेकिन सन 2018 में मेघालय को निकालकर अब इसमें 7 राज्य बचे हैं, ठीक है, याद रहेगा, ओके। तो इसकी ये पृष्ठभूमि थी ऐतिहासिक, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे। देखना, जहां पर अफस्पा लागू होगा वहां पर सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों को ये पावर दी रहेगी या अधिकार दिए रहेंगे, वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी संज्ञा अपराध या असंज्ञा अपराध किसी में भी, है ना, उससे पूछताछ कर सकते हैं, उनके वाहनों को रोक सकते हैं, उनकी तलाशी ली जा सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर वो फायरिंग भी कर सकते हैं। फायरिंग के लिए स्पेशल कमांड नहीं पड़ेगी उनको अब, है ना। वो देखा कोई व्यक्ति सस्पेक्ट है, ये विद्रोही हमें लगता है, या फिर ये उग्रवादी या आतंकवादी कुछ भी हो सकता है, उस पर वो फायरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो एक समाज सेवी इससे जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला चानू। इरोम शर्मिला चानू जी के बारे में पढ़ते हैं। इनको कहा गया है आयरन वुमेन ऑफ इंडिया या आयरन लेडी ऑफ इंडिया। देखना, 4 नाम है इतिहास में। फर्स्ट आयरन लेडी या आयरन वुमेन ऑफ इंडिया, यह आ जाएगी अरुणा आसफ अली, इतिहास में हम पढ़ेंगे 1942 के दौरान। दूसरा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को भी कहा गया है, और आयरन वुमेन ऑफ इंडिया इरोम शर्मिला चानू को भी कहा गया है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है आयरन इरोम के नाम से, 3 पुस्तकें लिखी है, अभी चर्चा करेंगे। और आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक बार चारों फैक्ट्स फिर से देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया अरुणा आसफ अली, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये आ जाएगा उसमें इंदिरा गांधी, और आयरन वुमेन या आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इसमें अगर ऑप्शन में रहता है इरोम शर्मिला चानू। तो चारों हैं आयरन के नाम से, याद रहेगा, ओके। इरोम शर्मिला चानू का जन्म 1972 में ये मणिपुर में हुआ था। मणिपुर का एक वो पड़ता है उसमें मालोम क्षेत्र में हुआ था, है ना। और ये शुरू से ही एक सोशल एक्टिविस्ट रही। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में ये चाहती थी कानून वहां से हट जाए, चूंकि 7 बहन राज्यों में लगा हुआ था।
एक बार कोई मीटिंग चल रही थी या कोई रैली निकाली गई थी मणिपुर में सन 2000 में, तो 2000 में असम राइफल्स ने उस सभा पर वहां पर गोली चला दी थी। उनको कोई शक हुआ अगर संदिग्ध अवस्था में गोली चलाई तो उसमें 10 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिनमें एक बताते हैं कि 80 प्लस एज की एक ओल्ड लेडी थी, उसमें वृद्ध कोई महिला थी, बूढ़ी महिला, और एक 6 महीने का कोई बच्चा भी था, ये मारे गए। इरोम शर्मिला चानू तभी से धरने पर बैठी हुई थी और हंगर स्ट्राइक पर, ये आमरण अनशन होता है जो, जिसमें भूख हड़ताल कह देते हैं जिसको, हंगर स्ट्राइक है ना। साइंडाई ये बैठी रही, इसमें घोषणा की कि वो कुछ नहीं खाएगी, लेकिन क्या था जब धरने पर बैठी 16 साल तक इन्होंने धरना दिया, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, 16 वर्षों तक कोई व्यक्ति भूखा कैसे रह सकता है। तो जब ये धरने पर बैठी थी वहां पर ये भोजन नहीं करती थी। एक कैथेटर लगाया गया, नाक में कैथेटर, जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा हो है ना, बेहोशी की अवस्था में नाक में वो लगा देते, नली होती है एक पाइप टाइप में, उसको कैथेटर बोलते हैं साइंस की भाषा में। कैथेटर से भोजन कराया जाता था। और एक पोरा पेट एक जगह पड़ती है मणिपुर में ही, पोरा पेट है ना, पोरा पेट अस्पताल के एक कमरे को जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। जो पोरा पेट था वहीं पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जब गिरफ्तार किया गया इरोम शर्मिला चानू को, कैथेटर लगा होता चूंकि भोजन नहीं करती थी, अगर भोजन न करती डेथ हो जाती थी। इनके ऊपर फिर आत्महत्या का केस लगाया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, आत्महत्या का आरोप लगाया गया। और आईपीसी की धारा 309 इसमें प्रावधान है कि जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करते हुए पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उसको 1 साल तक ये साधारण कारावास दी जा सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो जिस अस्पताल में ये भर्ती थी वहीं के एक कमरे को जेल में परिवर्तित कर दिया गया। और ये हंगर स्ट्राइक पर थी, कैथेटर नाक में लगा हुआ था, उससे भोजन कराया जाता था। तो 1 साल तक ये गिरफ्तार रहती थी और कुछ दिनों के लिए इसको रिहा कर दिया जाता था। फिर ये भोजन नहीं करती थी, यानी कि फिर वही नियम तोड़ती थी। तो लगातार 16 सालों तक ये धरने पर बैठी हुई थी। 2016 में इन्होंने अपना धरना तोड़ा था, ठीक है ना। ये किससे जुड़ी हुई है, अपस्पा कानून को ये हटाना चाहती थी कि रिमूवल हो जाए, है ना। तो इरोम शर्मिला चानू मणिपुर के मालोम में 1972 में जन्म हुआ था। 2000 में मणिपुर में असम राइफल में के जवानों ने गोली चलाई जिसमें 10 निर्दोष लोग मारे गए थे। धरना दिया 2000 से 2016 तक। इनके एक फाउंडेशन का नाम है जेपीएफ जस्ट पीस फाउंडेशन, उससे जुड़ी हुई है कि है ना। तो जेपीएफ नाम याद रखिएगा, ये इनकी फाउंडेशन का नाम। और गिरफ्तार जब किया गया था 2000 में, पोरापेट के सरकारी अस्पताल का एक कमरा जेल में परिवर्तित कर दिया गया था, वहीं पर इनको रखा जाता था। ओके, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, फ्रेगनेंस ऑफ पीस, क्या नाम, फ्रेगनेंस ऑफ पीस, इरोम आयरन, और एक लिखी है टू जर्नी। ये इनकी बुक्स हैं, कुछ 3 किताबें हैं इरोम शर्मिला चानू ने जो लिखी है। और इनको एक पुरस्कार भी मिला है, ग्वांगझू प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना, ये इंटरनेशनल पुरस्कार होता है। तो उस समय ये चर्चाओं में काफी रही हैं। ये किससे जुड़ी हैं, ये अपस्पा कानून से। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे, फिर से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके।